गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है गरीबी हटाओ। क्या था गरीबी हटाओ? किसने ये नारा दिया था? क्यों दिया था? वजह क्या थी? और क्या ये सक्सेस हुआ? ये सारा कुछ जानने के लिए अगले कुछ मिनट आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजिंग है वो दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको बुक्स ना पढ़नी पड़े, आपके टॉपिक से वीडियो सुन के सॉल्व हो जाए, तो कुछ बातें हैं वो आप ध्यान से सुनिए। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो साथ के साथ सॉल्व होते जाएंगे। 1971, याद रखें डेट, 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक फेमस नारा दिया, गरीबी हटाओ। अब वो क्यों दिया, उसके पीछे भी लॉजिक है। एक्चुअल में वो किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहती थी। आपको कल वाली वीडियो में बताया गया था कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के सामने विपक्षी पार्टियां सारी इकट्ठी हो गई और सारी पार्टियों ने कमर कस ली। इस बार कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन जो इंदिरा गांधी थी वो इस फील्ड की एक शातिर खिलाड़ी थी। वो जल्दी से हार मानने वाली नहीं थी। वो अच्छी तरह से जानती थी अगर चुनाव लड़ना है, अगर चुनाव जीतना है तो गरीबों को, विशेषकर गरीबों को मुट्ठी में रखना होगा। जब तक गरीब उसकी मुट्ठी में है, उसकी पार्टी को कोई भी नहीं हरा सकता। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों में, जो कि 5वें चुनाव थे, कौन से 5वें लोकसभा के चुनाव थे, उस चुनाव के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए हर वो कोशिश की जो उससे हुई। उसने रात देखी ना दिन देखा, जगह जगह रैलियां की, जगह जगह प्रोग्राम किए, जगह जगह नीतियां बनाई, पॉलिसी बनाई। किसी भी गरीब को कैसे हम अपनी पार्टी में ला सकते हैं। और वो जहां भी जाती बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इंदिरा को लाओ, गरीबी हटाओ, इंदिरा को लाओ। उसने खूब पैसा बहाया, उसने पैसा पानी की तरह बहाया। जो गरीब थे वो इन पार्टियों को, उसकी जनसभाओं को देखकर बड़े प्रभावित हुए कि आखिरकार इंदिरा गांधी अब की बार अगर प्रधानमंत्री बन गई तो पक्का उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। गरीबों ने दिन में सपने देखने स्टार्ट कर दिए। गरीब सपने देखते, अगर इंदिरा गांधी बन गई प्रधानमंत्री तो हमारी खुद की गाड़ी होगी, खुद के बंगले होंगे,
हमारे ये सपने पूरे होंगे, हमारे वो सपने पूरे होंगे। लेकिन एक्चुअल में किसी भी गरीब को ये नहीं पता था कि इंदिरा गांधी का मेन टारगेट था चुनाव जीतना। तो उन्होंने गरीबों को सबज बाग दिखाए। क्या बोलती, अगर मैं सत्ता में आ गई तो इस देश से गरीबी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में वो क्या कहना चाहती थी, गरीबों को ही मिटा दिया जाएगा। और हुआ भी ऐसा, गरीबों ने तन मन धन से कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त साथ दिया। और जो ग्रैंड अलायंस बना था, जो 10-15 पार्टियां इकट्ठी हुई थी कांग्रेस पार्टी के सामने, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। क्योंकि इंदिरा गांधी को उस वक्त हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। क्योंकि उसने गरीबों के मनों के अंदर, दिलों के अंदर कुछ ऐसी जगह बना ली थी कि कोई चाहे कितना भी उनको समझाए, लेकिन उनके भेजे में बात नहीं आ रही थी। क्योंकि गरीबों की एक ही कमजोरी होती है कि कैसे न कैसे करके विकास किया जाए, पैसे लाए जाएं। और उसी दुखती रग के ऊपर इंदिरा गांधी ने कुछ समय के लिए मर्रम लगा दिया, उसी पे वार किया। यानी कि जो गरीबों का जो आईसीयू था उसके ऊपर पैर रख लिया था कि अगर मैं सत्ता में ना आई तो तुम सारे जाओगे, और अगर मैं सत्ता में आ गई तो सब गरीबों को आबाद कर दूँगी। और इस प्रकार से, इस नारे की वजह से इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव में ज़बरदस्त सफलता मिली। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कल हम नए टॉपिक के साथ, एक नए से टॉपिक के साथ फिर आपके सामने, इसी चैनल पर फिर से आपके सामने। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।